हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। चैप्टर है 1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स, न्यू सीबीएसई बुक से। ओके, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को आराम से करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो सिंपल है। हम ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने इसी तरह का क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया था। हम लोग सिमिलर पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा उनको पता होगा कि मैं क्या पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे। सो लेट अस एज्यूम अंडर रूट 5 इज रैशनल। हम इसको रैशनल मान लेंगे क्योंकि बाद में जाके ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मतलब ये जो हम कहेंगे उसको गलत साबित करेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इरेशनल हम लोग प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 इज रेशनल। हम लोग यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, जहां पर हमारा ए एंड बी जो है वो क्या, आर को प्राइम। को प्राइम वो होता है जिसका हाईएस्ट फैक्टर 1 होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, और बी नॉट इक्वल टू 0 है, और कॉमन फैक्टर एचसीएफ बोल सकते हैं आप लोग, वो 1 होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि 3 एंड 5 ये आपके को प्राइम है, 8 एंड 15 ये भी को प्राइम है। अगर हम लोग 3 एंड 9 की बात करेंगे तो ये को प्राइम नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर a आ जाएगा, इसको मैं b लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू a। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे। दोनों साइड में हम लोग इसकी स्केयरिंग कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। और लिखना है बच्चों, आपको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। मेरी सुंदर राइटिंग नहीं है, बट आपकी जरूर होगी, नहीं है तो उस पर काम करिए। ठीक है, तो अंडर रूट 5 तो हम इसको स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड में, तो कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू में बी, इसका स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए का भी स्केयर हो जाएगा। इसको फर्दर अगर सोल्व करते हैं तो ये अंडर रूट तो इससे कट जाएगा और इस पे स्केयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5b स्केयर एंड ए स्केयर। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों, ध्यान से इस चीज को देखो कि जो ए स्केयर है इसको तो यहाँ रखेंगे, तो जो आपको दो चीजें यहाँ से निकल कर आती है, पहली आती है कि जो ए है, ठीक है, सॉरी जो 5 है वो डिवाइड किसको करता है, डिवाइड्स ए स्केयर करता है। ये फर्स्ट चीज हो गई। ठीक है, ये ए स्केयर है बच्चों। ठीक है, एंड जो 5 है, अगर वो ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, 5 आल्सो डिवाइड्स, ठीक है, आपका ए एज वेल। ठीक है, तो ये जरूर होगा ऑब्वियस। अगर ये मान लो, मान के चलते हैं इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है। ठीक है, ये मान लो कि 10 है। ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो सेम चीज हमने यहाँ लिखी है, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। क्लियर है बच्चों। अब आता है सेकंड, अगर हम लोग इसको ये यहाँ पर लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू ए, सी वेयर सी, ठीक है, इज वेयर सी इज एनी कांस्टेंट नंबर कह लो या फिर इंटीजर कह लो। ठीक है, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है, वेयर सी इज एनी इंटीजर, मैं सी की बात कर रहा हूँ, ये सी। ठीक है, इज एनी इंटीजर और कांस्टेंट नंबर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे दोनों साइड का। ठीक है, अगर हम लोग स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, स्केयरिंग क्या करते हैं, बोथ साइड करते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स, तो इससे हमारा क्या निकल के आता है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में ये आ जाएगा आपका 5 सी का स्केयर एंड ए का स्केयर। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25 सी का स्केयर एंड इक्वल टू ए का स्केयर। 25 सी स्केयर तो ऐसे लिख सकते हैं, और ए स्केयर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5b, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5b स्केयर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग इतना यहाँ से कर सकते थे, 5 पे चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आया, 5c स्केयर इज इक्वल टू b स्केयर। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी। ठीक है, मतलब तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना इसको, तो हम लिख सकते हैं जो 5 है वो डिवाइड्स करता है किसको, बी स्केयर को। ठीक है, और जो 5 इज आल्सो डिवाइडिंग या डिवाइड्स किसको कर रहा है, बी को भी करेगा।
ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 2। यहाँ हमने ऊपर क्या लिखा था बच्चों, ध्यान से देखो, ए एंड बी क्या है, वो को प्राइम है, बट यहाँ पर देखो ए एंड बी की तो 5 है, तो मतलब 5 जो है, जो 5 ए एंड बी, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए एंड बी हैविंग हैविंग ठीक है, कॉमन फैक्टर 5, ठीक है, कॉमन फैक्टर 5, ठीक है, ये हो रहा है, तो ये एक चीज, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन केम अप बिकॉज ऑफ लिखना है बच्चों आपको, बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था ना, तो लिखेंगे अजम्पशन बेसिकली, ठीक है। सो सो क्या होगा, अंडर रूट 5 क्या होगा आपका, इज इरेशनल, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना चीजें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग समाप्त होता है, हम लोग ने प्रूव कर दिया कि अंडर रूट 5 जो है वो आपका इरेशनल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था, ये हम लोगों ने पहले भी किया, बस थोड़ा सा लेंथी है, मतलब इसको करने में थोड़ा समय लगता है, बट हाँ, नो डाउट कि ये 3-4 नंबर का आएगा क्वेश्चन। तो इसका सेम पैटर्न है, बस आपको इसको फर्स्ट पहले सोल्व करना है, आगे कुछ और क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जिसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी इस तरह क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो आपको कैसे करना है, ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा। और मैंने ये वीडियो जो बनाई है आई थिंक 1-2 दिन बाद बनाई है, तो मैं कभी-कभी बिज़ी रहता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।